सोचती हूँ कि मैं लड़की क्यों हूँ यार। डर तो लगता है कि कैसे क्या सब होगा, नॉर्मल होगा या ऑपरेशन से होगा, ब्लड बढ़ता ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड का तुम्हारे जैसा होगा, कद्दू जैसा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और सब लोग अच्छे ही होंगे। और बस मैं भी अच्छी ही हूँ। आज मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ, क्योंकि बस रोज़ तो व्लॉगिंग करती रहती हूँ, तो उसमें जो डेली का वर्क होता है बस वही दिखाती हूँ और कुछ स्पेशल बात नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा चलो कुछ बात ही करते हैं। और आप लोग भी बताइएगा, कुछ टिप्स दीजिएगा, कुछ आइडियाज़ दीजिएगा, ताकि जैसे बेबी हो जाए तो सब अच्छे से रिकवर हो जाए मेरा। और थोड़ा सा आप लोगों के सजेशंस वगैरह मेरे लिए हेल्पफुल हो सके, यूज़फुल हो सके, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके यहाँ ऑलरेडी बेबी हो तो आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, मेरे को तो नहीं है। एक्साइटमेंट भी है एंड नर्वसनेस भी है, क्योंकि अब बेबी की डिलीवरी होने वाली है और ये फर्स्ट टाइम है ना मेरा, तो थोड़ा सा रहता है कि डर तो लगता है कि कैसे क्या सब होगा, नॉर्मल होगा या ऑपरेशन से होगा। एंड बोथ आर मतलब पेनफुल, क्या बोले, इतना ज़्यादा। बट अब बेबी तो करना ही है, तो जैसे भी होगा बस हो जाए अच्छे से। आई विश, एंड आप लोग भी प्रे करिएगा बस सब अच्छे से हो जाए। और जैसे मैं ना इतने ज़्यादा सोचती हूँ, अगर मैं कोई भी कपड़ा भी ऑर्डर करती हूँ फ्लिपकार्ट से, तो इतना ज़्यादा सोचती हूँ, उसका रिव्यूज़ देखूँगी और देखूँगी कपड़े की क्वालिटी कैसी, फिर आ जाएगा तो भी एक्साइटमेंट रहती है ना कि कैसा कपड़ा होगा, कैसा क्या होगा, हर चीज़ ठीक है या नहीं। तो सोचो, मैं कपड़ा लेने के लिए इतना सोचती हूँ, तो बेबी आने वाला जो लाइफ चेंजिंग है और पूरी लाइफ हम लोग की बदलने वाली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी आने वाली हैं। तो सोचो कि मैं कितना ज़्यादा सोच रही हूँ इस टाइम। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मेरा दिमाग कितना चल रहा है। रात रात भर नींद आती है, बट उतना सेटिस्फैक्शन वाली नींद नहीं आती कि आराम से सो जाओ, दिमाग साइलेंट रहे। मतलब दिमाग में भी चलता रहता है कि कैसे क्या होगा यार, और कब बेबी होगा, कैसे होगा ना, कैसे हम लोग मैनेज करें, क्योंकि अभी तक मेरे घर से कोई आया नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है मेरे लिए कि हम लोग सब कैसे मैनेज करेंगे। डर भी लग रहा है, एंड फर्स्ट टाइम है तो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सेकंड टाइम अगर होता है तो थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। बट फिर भी थैंक गॉड टू गूगल एंड यूट्यूब, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है सब कुछ जानने में कि कैसे कैसे बेबी की केयर करनी है, कैसे खुद की केयर करनी है। तो आई होप कि आई विल डू एवरीथिंग गुड। बहुत लोगों से सुना है कि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो उसमें भी पेन होता है। उसमें मतलब बेबी जब हो रहा होता है, क्रैम्प्स वगैरह आते, कॉन्ट्रैक्शंस पहले से ही आने लगते हैं ना, तो उसमें भी पेन होता है और मैक्सिमम लग ही जाता है 7-8 घंटे तक होने में। तो उतनी देर आपको पेन बेयर करना है। एंड ऑपरेशन में क्या है, आप ऑपरेशन थिएटर में चले जाएंगे एंड इसके बाद आपको बेहोश कर दिया जाएगा और उसके बाद हो जाएगा ऑपरेशन। एंड उसके बाद जब होश आएगा तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब आप बेयर नहीं कर सकते हैं। वैसे तो पेन किलर वगैरह देते हैं डॉक्टर, बट फिर भी आप खुद ही सोचिए, इतना बड़ा स्टिच लगेगा और पेट तो कितना मोटा होता है ना, उसकी स्किन पूरा अंदर से काटेंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो पता नहीं, सारे कुछ तो पेनफुल है, मतलब कुछ ईजिली हम लोग मतलब हो ही नहीं सकता है कुछ भी। इतना ज़्यादा सब पेनफुल पता नहीं क्यों होता है। आप लोग पता नहीं सोच रहे होंगे मैं क्या फालतू की वीडियो बना रही हूँ, बट जिसके ऊपर गुजर रही होती है ना वही समझता है कि क्या 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 सोच रहे हैं हम लोग। आदमी लोगों को तो नहीं पता चलेगा, लड़कों लोगों को उनको क्या पता, वो तो जैसे पहले थे वैसे बाद में भी रहेंगे। हम लोगों के सारे चेंजेस हो रहे हैं ना, और हम लोगों को ये सब मैनेज करना है। एंड मेरी प्रेगनेंसी में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी है, मतलब कोई सीरियस वाले नहीं है, बट छोटे मोटे से हैं। जैसे कि मेरा ब्लड ओनली 9.5 है, तो डॉक्टर ने बोला है कि अब तो लास्ट टाइम आ गया है और मुझे कम से कम 11 या 11.5 तो ब्लड चाहिए ही। इतने से कुछ काम नहीं होगा, खाओ पियो। बट मैं तो खा पी रही हूँ और मैं खुद नहीं चाहती कि कोई वीकनेस रहे मेरे बॉडी में, ब्लड वगैरह कम रहे और ब्लड बढ़ जाए। लेकिन पता नहीं क्या है, बॉडी में मेरे ब्लड बढ़ता ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। और मेरे को याद है कि मैं बचपन में एक बार ब्लड टेस्ट करवाई थी ना, तो मेरे बस 8.6 था। तो मतलब मुझे लग रहा है कि पहले से ही है मेरे बॉडी में ब्लड कम रहता है। किचन आ गया क्या? नहीं। और मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लो रहता है, कभी कभी 90-70 दिखाएगा या उससे कम दिखाएगा। तो ये भी एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है, पता नहीं बाद में क्या होगा। आपको रिस्क नहीं लेना है। बट मैं ब्लड बढ़ाने के लिए बहुत कुछ खाती रहती हूँ। और मैं ना चुकंदर बिल्कुल नहीं खाने के साथ खा पाती ना, तो इसी वजह से चुकंदर को जूस बनाती हूँ। और अनार भी मैं नहीं खा पाती हूँ, तो अनार चुकंदर दोनों को छोटे छोटे पीसेस में करके, अनार तो मतलब छोटे होते ही हैं, चुकंदर को छोटे छोटे पीसेस में करके मिक्सी में डाल देती हूँ जार में, एंड थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ और इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, ट्रेनर से छान लेती हूँ ताकि जो जूस निकल आए।
तो मैं डेली पीती हूँ, बस कभी कभी स्किप हो जाता है, बट मैं वैसे डेली पीती हूँ और अंजीर वगैरह भी खा रही हूँ एंड अदर फ्रूट्स भी खा ही रही हूँ, बट फिर भी पता नहीं ब्लड क्यों नहीं बढ़ता है। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो देखते हैं अब क्या होगा। अकॉर्डिंग टू LMP अक्टूबर लास्ट डेट निकली हुई है, बट फिर भी कभी कभी सुना है कि पहले भी हो जाता, लोग ऐसे बोलते हैं। तो पता नहीं पहले हुआ या बाद में। तो थोड़ा डर लग रहा है मुझे भी कि मेरा क्या होगा, नॉर्मल होगा या ऑपरेशन होगा, क्योंकि दोनों में पेन होना है। और ऑपरेशन में सुना है कि पोस्ट पेन ज़्यादा होता है, उस टाइम तो कुछ नहीं होता है। बाद में मतलब ज़्यादा आप वॉशरूम वगैरह नहीं जा सकते चल के, और अगर हंस दिया या खांसी या वैसी आ गई कुछ ना, तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। और नॉर्मल में बोलते हैं उसी टाइम पेन होता है, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा वाला होता है, बाद में ठीक होने लगता है जल्दी जल्दी। बट पता नहीं क्या, मैं सोच सोच के दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है कि यार क्यों हूँ मैं लड़की। कभी कभी तो सच में, मैं सच्ची बताऊँ, दिल से बताऊँ, मैं कभी सोचती हूँ कि मैं लड़की क्यों हूँ यार। लड़कों तो कितने अच्छे होते हैं, उनको क्या, ठीक है अब सब कुछ हो रहा है अच्छे से तो अब अच्छे से हो जाए। वैसे तो मैंने बेबी के लिए बहुत सारी चीज़ें परचेज कर ली हैं, जितना मेरे को समझ में आया और मेरे को यूज़फुल लगा। एंड बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर किया, जैसे कि बेबी रैपर्स वगैरह होते हैं। अभी जैसे मेरा बेबी जब होगा तो उस टाइम ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि नवंबर मतलब अक्टूबर लास्ट है, तो सो यू कैन से दैट नवंबर भी लग ही जाएगा। अभी उससे पहले आ गया तो मेरे को पता नहीं है, फिर भी उसके लिए तो ठंड रहेगा ही ना, क्योंकि अक्टूबर में तो ठंड होने लगता है। हम लोगों के लिए तो नॉर्मल मौसम में अच्छा वाला है, बट फिर भी उसके लिए तो ठंडा होगा। तो इसलिए ब्लैंकेट्स वगैरह मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, एंड कॉटन डाइपर्स वगैरह, क्योंकि वो जो रेडीमेड डाइपर्स तो मंगवाएंगे ही, जो मतलब यूज़ एंड थ्रो वाली होती है ना, वो तो मंगवाएंगे ही। बट मैंने कॉटन डाइपर्स देखा हुआ है यूट्यूब वगैरह पे कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और रीयूजेबल होती हैं। और दूसरी चीज़ है कि वो ना कॉटन की होते हैं, तो ना इसमें रैशेज़ वगैरह की ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। तो यही सब प्लस पॉइंट इसके देख के, इको फ्रेंडली भी है, तो यही सब प्लस पॉइंट देख के मैंने वो भी 4 या 5, 4 आई थिंक, हाँ 4 डाइपर्स हैं, 4 इंसर्टर्स हैं। और इस टाइम मैं शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखो पेट इतना ऑलरेडी निकल गया है। और अगर मैं इस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग टॉप लूँगी, मतलब लॉन्ग बड़े बड़े से ढीले ढाले से, तो वो बाद में नहीं होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं ना, वेस्ट ऑफ मनी होगा बिल्कुल। तो इसी वजह से मैं ले नहीं रही हूँ। बस मैंने मैक्सी गाउन्स वगैरह 2-3 मंगवाए थे ऑनलाइन, वही सब पहन रही हूँ। आज ना मैं मतलब मैं तो डेली घर में अकेले ही रहती हूँ, आज की कोई न्यू बात नहीं है। तो मेरा ना थोड़ा रेडी होने का मन कर रहा था, तो मैंने अपना ये न्यू टॉप निकाला हुआ है। इसको मैंने बहुत टाइम पहले पहना हुआ था, हो जाता है अभी भी। और मैंने सोचा अच्छा वीडियो शूट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब रह रही थी। मतलब मेरे ना बॉडी में फ़ीवर जैसे रह रहा था, बहुत जैसे लगता था, इतना ज़्यादा बॉडी पेन होता था पूरा अंदर से, और हाथ भी ऐसे ऐसे नहीं मोड़ पाती थी, पैर के तलवे वगैरह बहुत ज़्यादा पेन होते थे। और वॉशरूम वगैरह जाना होता है, जैसे मेरा तो वॉशरूम में इंडियन टॉयलेट है, तो इंडियन टॉयलेट में जैसे पूरा नीचे बैठना होता ना, तो घुटने ना मेरे इतनी ज़्यादा पेन होते थे कि मैं बैठती थी और जो विंडो नहीं होती, विंडो की जो ग्रिल वगैरह ना, उसको पकड़ के उठती थी मैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में थी। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, उसको बोला कि फ़ीवर जैसा रहता है, बट टेम्परेचर अगर देखते तो बिल्कुल नॉर्मल आता था, 98 ऐसे ही आता था, मतलब ज़्यादा नहीं होता था। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला, उसने बोला शायद इंटरनल ऐसे फ़ीवर हो ना, तो उसने फिर डोलो टैबलेट वगैरह दिया था। बट अब काफ़ी रिलीफ लग रहा है, आप लोग को लग ही रहा होगा देखने में ही, बात करने में ही। और पिछले व्लॉग्स में मैं कैसे मुरझाई सी रहती थी, बट अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। और बेबी के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसा होगा। मेरे हस्बैंड का तुम्हारे जैसा होगा, कद्दू जैसा। क्योंकि मेरा फेस थोड़ा गोल गोल मतलब ऐसे वाला है ना, तो वो मुझे कहते तुम हमारे जैसा होगा, कद्दू जैसा होगा। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, जैसा भी होगा बेबी होगा, और क्या होगा। जैसे कि आप लोगों ने हमें प्यार दिया, मेरे हस्बैंड को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सपोर्ट दिया, सेम इसी तरीके से आने वाले बेबी का भी अच्छे से वेलकम करिएगा और खूब सारी ब्लेसिंग्स करिएगा। चलो ठीक है, मैं अच्छा इस ब्लॉग को अब एंड कर देती हूँ, कुछ और भी काम कर लेते। और हाँ, मुझे हॉस्पिटल बैग भी प्रिपेयर करना है, मतलब प्रिपेयर क्या करना है, पहले से सोचना है कि रखना क्या है इसमें, क्योंकि बहुत सारे कपड़े मैंने सोचे और सारे तो नहीं लेके जा पाऊँगी। आप लोगों को तो पता ही, गर्ल्स लोगों को कभी भी कुछ ले जाना होता है ना पैकिंग करने के लिए, तो बस पूरा ट्रॉली बैग तैयार हो जाता है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं कैरी कर सकते, पता नहीं ज़रूरत लगेगी या नहीं, बट फिर भी मैं रख लूँगी सेफ्टी पर्पज़ के लिए, कि कुछ कमी ना हो। तो चलो ठीक है, अच्छा फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।